ठीक है। और आपको अभी 4 से 5 साल तक ऐसे ही शिक्षक की तलाश करनी है कि आपको बैठ के कहीं सुनना है और शिक्षक आपको समझाए, ऐसे ही क्लासेस सुनना है। कोई शिक्षक खड़ा हो सामने 1 घंटा 2 घंटा उसको डाइवर्ट कर दे, अच्छे समझा दे, टॉपिक क्लियर कर दे। देखिए ऑनलाइन का ज़माना हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर सुपरविजन ना हो ना, मोबाइल लेके जब बैठेंगे ना तो देहिया का हर अंगवा कहीं न कहीं दर्द करेगा। तैसा तो ऐसे फंसा लें, तो गड़वा ऐसे कर लें, तो टंगेरिया इधर फैला लें, तो मोबाइल ऐसे कर लें, नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने का एक तरीका है, पढ़ सकते हैं आप। लैपटॉप अगर रखे हैं, लैपटॉप रख लीजिए, स्क्रीनवा नहीं लिख पाएंगे ऐसा पकड़ के। मोबाइल से पढ़ेंगे तो आप जल्दी सो जाए। या तो मोबाइल कहीं फिक्स करिए, लैपटॉप को फिक्स करिए, बड़ा वाला हेडफोन लगाइए ताकि किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई न दे। बड़ा वाला हेडफोन लगाइए, दूसरे की आवाज़ सुनाई न दे। और उतने दिन दूरी तक केवल प्रकाश फैलाइए जितना दूर आप पढ़ते हैं। बड़का बल्ब मत बार दीजिए, नहीं छिपकलिया कहाँ घूमती है, तो मकड़िया कहाँ आ गए, बेकार हो जाएंगे। उतने दूर लाइट रखिए जितना दूर आप पढ़ते हैं। और स्टडी का सबसे बेहतर जो टाइमिंग होता है उस सुबह के 3 बजे तक होता है, या रात के 11 बजे के बाद का होता है। रात के 11 बजे के बाद और सुबह इतनी टाइम तक 9 से 10 बजे तक, 8-9 बजे तक लगातार अगर कोई ऐसा पढ़ता है तो वास्तव में वो सबसे बेहतर टाइमिंग पर पढ़ता है। बाकी यह टाइम चिल्ल पों कचर पचर लटोम पनिया थरियोम गिलसिया ये सब पूरा आपको डिस्टर्ब कर देंगे। अगर आप टाइमिंग सेट करते हैं ना, तो टाइमिंग सेट करिए ऐसा, ये मत देखिए निदिया नहीं पूरा होगा तब वो आप ये सोचिए हम 1 घंटा सो लेंगे तब वो हम पूरा कंट्रोल कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अगर सोच के आते हैं कि निदिया नहीं पूरा होगा तो क्लास में सुतेंगे ये होगा, वो सब कुछ नहीं होता बच्चे, वो तुम्हारे ऊपर है। ये सब मन बड़ा ही है। ऐसा टाइम सेट करिए जब कोई न जगता हो। कोई नहीं जग रहा, उस टाइम एनर्जी को लेने वाले लोग नहीं होते हैं, न अपनी एनर्जी ब्रह्मांड में प्रवाहित करिए। इसका जो विक्षेप होता है, थोड़ा सा विक्षोभ जो होता है वायुमंडलीय ऊर्जा का, वो शांत हो जाता है। और वायुमंडलीय ऊर्जा जब शांत होगी, विक्षोभ शांत हो जाएगा, उस टाइम आप जब जग रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप अपने आप को क्या होगा, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। कठिन तो है, लेकिन शुरुआत अगर अभी से करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। कोई बच्चा कहता है मुझे 80% लाना, कुछ टारगेट बनाओ, नहीं मुझे 90% लाना, चलो मुझे 95% लाना। कुछ टारगेट बनाओगे तब पढ़ने मन करेगा। छोटा टारगेट क्या होना चाहिए? छोटा टारगेट ये कि आज मुझे इस चैप्टर का बहुत, मतलब मान लीजिए विज्ञान में मान लीजिए आपको 15-16 चैप्टर मैंने पढ़ा, आज मुझे इस चैप्टर का एक रात में खाली 2 विषय उठाइए, 1 से 2 विषय, ज़्यादा सबको मत टच करिए। इस विषय का पूरा ये चैप्टर हमें कई चक्कर पड़ जाना है, और फिर सेट करिए। क्या लेके बैठ गए तो नहीं कर पाओगे। घड़ी सामने सेट कर दो। घड़ी सेट करने के बाद अपनी जो बुक है उसको रखो, और उस पर मतलब 10 मिनट पहले टाइमिंग लिख दो, कि लिख दो पेंसिल से कि इतने मिनट के अंदर इसको पढ़ डालेंगे, इतने मिनट के इसके अंदर पढ़ डालेंगे, तो एक टाइमिंग सेट हो जाएगा। 1 घंटे का एक टाइमिंग सेट करो कि 15 मिनट इस क्वेश्चन को, 15 मिनट इस क्वेश्चन पर, तो 1 घंटा कब बीत जाएगा ना। नहीं तो उसी लगा लेके बैठ गए तो पता करी 1 बज गया, अच्छा 2 बज गया, खत्म, 3 बज गया, तो पता नहीं क्या बज गया। दिमाग से हटा दो, बस ये टारगेट बना लो 15 मिनट में इस क्वेश्चन को, अच्छा 5 मिनट इसमें लगेगा, वो गाइड है, अपना नोट्स है, उस नोट्स पे लिखो, गाइड पे लिखो, हाँ 5 मिनट में ये टॉपिक है, 10 मिनट में ये टॉपिक, 10 मिनट में ये टॉपिक। कलम चलाते रहो, बोलते रहो, कलम चलाते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, 15-20 मिनट हर क्वेश्चन को। अगर 20 मिनट के पहले कर लिए तो फिर से चलो, फिर हो गया तो फिर से चलो। मतलब कि इस क्वेश्चन पर को छोड़ करके हमें कुछ दूसरा सोचना, इतने मिनट तक, यही होता कंसंट्रेशन। आप खुद से अगर कंसंट्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कंप्लीट नहीं,
आप उबिया जाएंगे, छोड़ देंगे, भागना चाहेंगे, अगला पढ़ना चाहेंगे, पन्ना पलट देंगे, पीछे भाग जाएंगे, कितना बार वो पलट के देखेंगे, नहीं हो पाएगा। टाइमिंग लिखिए, इतने मिनट के अंदर इसी ऑप्शनल सारे क्वेश्चन इतने मिनट के अंदर हम 10 बार दोहराएंगे, 10 बार दोहरा के चल जाएंगे, 10 बार दोहरा के चल जाएंगे। तो जब आप बैठ के पढ़ेंगे ना, तब रात हो रहा है कि दिन हो रहा है, उससे कोई आपको मतलब, क्या किया आपने, समय से जोड़ रखा है, न कि उजाला और अंधेरा से। उसे कनेक्ट कर लीजिए, समय से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। घड़ी सामने रखिए, टेबल वाली घड़ी, मोबाइल वाली नहीं, टेबल वाली घड़ी होनी चाहिए, उसका बड़ा फायदा होता है। सर के एकदम बगल में टेबल वाली घड़ी रखिए, जो छोटी वाली होती है, उसको चलने दीजिए, सामने उसको देखते रहिए और उसको मिनट को जैसे चले वैसे स्पीड बढ़ाइए। अभी देखिए, आप रात भर पढ़ भी लेंगे, सुबह तक खुश भी रहेंगे। और फ्रस्ट्रेशन, मैं बार बार समझा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे। कैसे फ्रस्ट्रेशन के? सोचेंगे कि आज रतिया पढ़ लेंगे, सजवा पढ़ लेंगे, रतिया पढ़ लेंगे भी नहीं, तीनों नहीं होगा, और दिनवा भर परेशान रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि हमारा दिमाग भारी कहाँ है, दिमाग भारी कहाँ है। ऐसा ही होगा, इसी से बचना है। ठीक है, तो टाइमिंग सेट करके अपने आप को कनेक्ट करके पढ़िए। जब जग रहे हैं लोग, सोना चाहेंगे, नींद तो आएगी नहीं उस टाइम पे कि मनी कि जाके सजवा सो जाए फिर रात को उठ के पढ़ लें, ऐसा होगा नहीं। लिखने वाला कोई काम हो तो कर लीजिए, मैथ हो का कोई काम पढ़ते हैं तो मैथ का, चित्र बनाने का कोई काम हो तो कर लीजिए, चित्र पर जब लोग जग रहे हो तो पढ़ने का नहीं प्रयास करें, मैथ लगाइए, चित्र बनाना चित्र बनाइए, है ना, इन सब चीज़ों पर काम करिए। और जब सो जाते हैं तब आप घड़ी के साथ अपने आप को कनेक्ट करके इतने मिनट के अंदर ये, इतने मिनट के अंदर ये, इतने मिनट के अंदर ये, इस तरह से करिए। अभी देखिए आपकी तैयारी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, एक दिन ऐसी तैयारी हो जाएगी आपको लगेगा कि अब पेपर करा लीजिए, मैं तैयार हूँ।